जो व्यक्ति इन 5 बातों को मान लेता है उसका जीवन ही बदल जाता है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल है। दोस्तों, हर मनुष्य चाहता है कि उसका जीवन एक राजा की भांति हो। उसे ना धन की कमी हो और ना ऐश्वर्य आराम की। उसे हर तरह की सफलता प्राप्त हो। धन, वैभव और ऐश्वर्य में उसका कोई सानी ना हो। दोस्तों, तो हम जाने अनजाने में ही सही बैठे हैं, जिससे हमारी किस्मत भी हमसे रूठ जाती है। मित्रों, आज की वीडियो में हम और आप यह जानने की कोशिश करेंगे कि महान आचार्य चाणक्य ने ऐसी कौन सी 5 बातें बताई हैं जिसका पालन करने से आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। साथियों, मित्रों, महान आचार्य चाणक्य को भला कौन नहीं जानता, जिनकी बातें चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी जितनी प्रासंगिक थी उतनी ही आज भी हैं। दोस्तों, अर्थशास्त्र पर लिखी उनकी किताब हो या फिर कूटनीति पर उनका किरदार, एक बात मनुष्य को जीवन जीने को भूल मत सिखाती है, जीवन जीने सिखाती है। सबसे पहले बात आचार्य चाणक्य ने जो है वह यह है कि मूर्ख लोगों से विवाद में पड़े जहाँ तक संभव हो उनसे बात करने से। अब इसका मतलब यह नहीं कि अगर कोई बात विवाद कर रहा है तो वह होगा, बल्कि पुरुष भी हो सकता है। वैसे यह कहावत तो आपने सुनी होगी कि मूर्खों से बात करने का मतलब दीवार पर मारने जैसा है। साथियों, जिससे आप ही में होगा। तो अगर जिंदगी में आपको पूरी तरह से यह मानकर चलें कि अपने घर परिवार से लेकर आस पड़ोस में कोई मूर्ख व्यक्ति हो तो उससे दूरी ही बनाकर रखें। मित्रों, दूसरी बात आचार्य चाणक्य ने बताई तो यह है कि अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं। कमजोरी किसी भी तरह की कमजोरी, यह आर्थिक तौर पर संपन्न, सामाजिक तौर पर आप ग्रस्त और पर आप अंदर से कितने मजबूत, आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक किसी भी तरह की कमजोरी आप किसी को, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को, आचार्य चाणक्य ने इसके पीछे की वजह बताई। वजह मित्रों रोचक, घृणा और उसे भी उसी समय पर अगर आप मित्र शत्रु बन जाता है तो आप कमजोरी का फायदा उठा सकता है। दोस्तों, इसीलिए हमें कभी किसी को अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए। भगवान राम को यह बता दिया था कि रावण की नाभि में अमृत। श्री राम ने रावण की नाभि में तीर मारकर उसका वध किया। ऐसे में अपनी कमजोरी कभी भी किसी को बताने की भूल ना करें। इससे आपको जीवन में कभी आगे बढ़ने पर किसी तरह का भय नहीं रहेगा। दोस्तों, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो है आचार्य चाणक्य ने यह सोच समझकर खर्च करें। इसका मतलब यह कतई नहीं कि आप खर्च करने में कंजूसी और अपनी जरूरत का सामान भी नहीं, बल्कि इसका मतलब कि फिजूल खर्ची पर लगाम लगाने से अगर आपको यह है कि कोई चीज आप अपने शौक के लिए, जिससे कि भविष्य के लिए बचत पर असर पड़ता है, तो उसे खरीदने के लिए धन कमाने की दिशा में काम शुरू कर सकते हैं। इससे भविष्य में आने वाली किसी भी तरह के संकट के लिए आर्थिक तौर पर संपन्न होंगे और आपकी इच्छा पूरी होगी। मित्रों, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक घर बनाने के लिए एक पार्टी छोड़ते हैं और इसी वजह से उस घर का नुकसान हो जाता है और उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता, तो फिर से वही पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें जिंदगी की शुरुआत की थी। ऐसी भूल न करें, बल्कि भविष्य के लिए बचत जरूर करें और अर्जित धन तभी खर्च करें
जब उसकी जरूरत हो। हालांकि जाना घर जा रहा तो उसे अच्छे कार्यों में लगाएं, क्योंकि उससे आपके पुण्य मिलेगा, जबकि बुरे कार्यों में खर्च किया गया धन एक तरह से नुकसान का ही कारण बनता है। मित्रों, चौथी बात आचार्य चाणक्य ने कही वह यह है कि सभी लोगों पर विश्वास ना करें। दोस्तों, हमें कभी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास और अंधविश्वास करने में अंतर होता है। इसीलिए आचार्य चाणक्य ने जो विश्वास की वो है अंधविश्वास से जुड़ी, जैसे अगर अपने कार्य में लिप्त रहता है और मंत्री पर पूरी तरह से विश्वास करता है तो उसका मन उसे किसी भी परेशानी में डाल सकता है, यहाँ से निकल सकता है। विश्वास करना जरूरी है कि राजा हर कार्य को नहीं देख सकता। इसीलिए आज के ज़माने में आपका किसी व्यक्ति पर विश्वास करना भी जरूरी है, लेकिन अंधविश्वास गलत है और आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। कि विश्वास की डोर को भी मजबूत प्रदान करती है। इसीलिए नीति के बारे में शक की सुई घूमने हर तरह से संतुलन बनाए रखने का नाम जिंदगी है। दोस्तों, पांचवी और आखिरी बात चाणक्य जी ने बताई कि आज के समय में बहुत महत्व आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो चरित्रहीन स्त्रियों को सफलता में बड़ी बाधा ना बनाएं। दौड़ में कम उम्र से ही प्रेम प्रसंग चल रहा था तो यह बातें इतनी कि आपको सफलता के सिवा और कुछ नहीं है। इसका दूसरा पहलू यह भी है, अगर आपको किसी वजह से पड़े तो आप बेहद लगाव होने की वजह से ऐसा करना है मैं इसमें होगा। इसीलिए राष्ट्रहित सर्वोपरि की भावना को ध्यान में रखते हुए मनुष्य को आचार्य चाणक्य की इन 5 बातों का पालन करना चाहिए। इससे न सिर्फ आपका जीवन बदल सकता बल्कि नैतिक तौर पर भी मजबूत होगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चाणक्य की ये 5 नीतियाँ आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ दोस्तों, यदि पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अब फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे। धन्यवाद।